Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गोल्ड NFM के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर हम प्राइस एक्शंस के साथ साथ हम एक इंडिकेटर्स की भी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, यानी कि इंडिकेटर को डिस्कस करने वाले हैं। और उस इंडिकेटर का नाम है OBV, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को, जो कि बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर्स है। अगर हम इसको ब्रेकआउट पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हों, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हों, या फिर ये ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट्स हों, तो वहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है और एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में। अब ये हम कहीं भी ऐसे स्टॉक्स में या इंडेक्स में या फिर इसको हम क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम बेस्ड कोई इंडिकेटर को देखें तो ये बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर्स है, खासकर ब्रेकआउट में, जिससे हमें एक क्लियर कंफर्मेशन यहाँ से मिलती है कि हाँ रियल एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और अगर ये भी एक कंफर्मेशन यहाँ पे देख सकता है, अगर हम ट्रेंड की कंफर्मेशन लें कि मार्केट का ये अगर अप ट्रेंड है तो वो एक कंफर्मेशन भी हम इससे ले सकते हैं। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, तो ये कंफर्मेशन भी हम इस इंडिकेटर के बेस पर ले सकते हैं। तो एक बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है जो कि ट्रेडर के लिए, चाहे आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 15 और 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई डेली का चार्ट यूज कर रहे हैं, या कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वीकली चार्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस इंडिकेटर को यूज़ किया जा सकता है। और बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन, यानी कि ब्रेकआउट की कंफर्मेशन यहाँ से हमें परफेक्टली यहाँ पर मिलती है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो क्या है कि हम जो इंडिकेटर है OBV वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और सेकेंडली हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो BTC के चार्ट पे करने वाले हैं, और जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट ओपन किया है वो BTC का फ्यूचर का चार्ट है, और यहाँ हम जो टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो 5 मिनट्स का ले रहे हैं, यानी कि जो टाइम लिया है वो मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जो BTC की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ये इस एनालिसिस को करेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, प्राइस एक रेंज में चल रहा था, यानी कि प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, प्राइस का कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पे हम, क्योंकि जो भी हम ट्रेड करते हैं वो जो हमारे कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे प्रीवियस जो वीडियोज़ में कैंडल्स, यानी कि चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न हो, डबल कैंडलस्टिक के हों, या 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न हो, बहुत डिटेल्स में हमने यहाँ पर स्टडीज़ किया है कि उनको अगर हम उन यानी कि जो कैंडल्स के इंडिकेटर हैं उसको भी अगर हम इसके इंडिकेटर के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कि जो एक्यूरेसी है वो लेवल वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। देखेंगे कि एक इंडिकेटर भी देखने के यहाँ पर हमें
इंडिकेटर के साथ साथ जो कैंडल्स का जो पैटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिला था, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं शूटिंग स्टार। तो ये कंफर्मेशन थी और उसके बाद प्राइस यहाँ पर डाउन आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें फिर एक डाउन ट्रेंड BTC में देखने को मिला था और 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे हमें बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़े टारगेट्स यहाँ पर मिले, और यानी कि हमने जो प्रॉफिट जो राइटिंग की उसके लिए भी हम यहाँ पर इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। यानी कि इंडिकेटर एक कंफर्मेशन के लिए होता है, प्रॉफिट राइटिंग के लिए भी होता है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बुल ट्रेंड या बेयर ट्रेंड, या फिर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ है तो वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है यहाँ पर OBV, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं चार्ट्स पर। अब सबसे पहले क्या था, यहाँ पर एक प्राइस देखा कि प्राइस डाउन आया, इसमें हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। अब यहाँ पर ये कैंडल्स का पैटर्न भी था। उससे पहले मार्केट क्या थी, एक रेंज बाउंड थी, और हमें यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे हमें एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पहले कैंडल्स का पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रेंज ब्रेकआउट भी हुआ, और एक रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ पर क्या है OBV में भी देखने को मिला था। उसके बाद में हमें एक कंफर्मेशन, यानी कि जो रेड ये जो कैंडल है इसने क्या किया था, रेंज को ब्रेक किया था, उसका भी लेव ब्रेक हुआ, और यहाँ पर इंडिकेटर्स ने भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसके बाद में फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक जो कैंडल्स के पैटर्न की कंफर्मेशन थी यहाँ पे देखने को मिली थी 5 मिनट्स की चार्ट में, इसको हम कहते हैं पेयर्सिंग पैटर्न। तो पेयर्सिंग पैटर्न की कंफर्मेशन थी। इसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ, और हमें यहाँ पे एक टारगेट 1:1 का टारगेट नॉर्मली होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद में क्योंकि फिर हमने प्राइस फिर से डाउन हो गया, और हमने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, यानी कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दी। तो एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, और एक ट्रेंड लाइन हमने क्या की यहाँ पर इंडिकेटर्स पे भी ये ड्रॉ कर दी, यानी कि OBV पे भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से क्या है कि जो प्राइस का जो रिवर्सल है, क्योंकि कैंडल्स के पैटर्न्स को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, इंडिकेटर की सिर्फ हम हेल्प लेते हैं, यानी कि कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट राइडिंग के लिए ही यहाँ पर इंडिकेटर्स को यूज़ किया था। तो हम जो OBV इंडिकेटर है वो भी इसी पर्पज़ से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमें क्या था कि ये एक हमें एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की हमें यहाँ पर फॉर्मेशन मिली थी कैंडल्स के बाद में, और कंफर्मेशन भी आई थी, और उसके बाद हमें ये प्राइस अब जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था। यानी कि ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में यहाँ पर कंफर्म हुआ था। इसके बाद में हमें इंडिकेटर में भी यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला OBV इंडिकेटर्स के बाद में। अब क्योंकि जो हमने पहले हमने क्या किया था, ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अब डाउन ट्रेंड लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन का, अब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखा है कि ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो ये रियल में एक रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि कई बार मार्केट में फेक ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद में अगर सपोज करो डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, आपने लॉन्ग पोजीशन में प्राइस फिर से डाउन आ गया,
या फिर आपने अप ट्रेंड में एक अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आपने शॉर्ट पोजीशन बना ली, प्राइस फिर से आप चला गया और स्टॉप लॉस से सेट हो गए। तो यानी कि अब वो एक रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, ये कंफर्मेशन हम यहाँ पर जो OBV इंडिकेटर है वो उससे यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ब्रेकआउट हुआ और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर OBV इंडिकेटर पे भी देखने को मिला। तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये एक रियल ब्रेकआउट है और हमने यहाँ पर एक पोजीशन बना ली। अब प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर प्राइस चल रहा है। तो इसका इनका हमने एक प्रॉफिट राइडिंग भी यहाँ पर की और उसके बाद में एक अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अब हमने जब प्राइस अप गया तो फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया तो हमने एक अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ यहाँ पर किया, यानी कि जो इंडिकेटर है वहाँ पे भी जो लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। यानी कि रेड कैंडल ने क्या किया, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलवेज ग्रीन कैंडल के साथ होना चाहिए है और अप ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो रेड कैंडल के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो पहले तो क्या था, जब टॉप से हमने सेल किया तो यहाँ पे भी हमें एक बड़े टारगेट देखने को मिले थे प्राइसेस। जब प्राइस रिवर्स हुआ, फिर से डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर से हमें एक बड़ा अप मूव देखने को मिला। अब यहाँ से क्या फिर से कोई ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो यहाँ पे फिर से देखा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और साथ में एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर पे भी देखने को मिला, यानी कि OBV पे भी ये ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से एक बड़ा टारगेट आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि फिर से एक रिवर्सल हमें यहाँ पे मिला है देखने के लिए। तो यानी कि हमें जो सबसे जो मेन जो बेनिफिट यानी कि एक एडवांटेज हमें इस इंडिकेटर का हो रहा है, तो हमें एक प्रॉपर कन्फर्मेशंस यहाँ पर मिल रही है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई हो गई है। नॉर्मली क्योंकि हमारे जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं या उनके स्टॉप लॉसेस सेट हो जाते हैं, अगर वो इस इंडिकेटर के साथ अगर वो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो सक्सेस रेशियो यानी कि जो ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा अगर वो इंडिकेटर के साथ में यूज़ करते हैं। तो यानी कि हमें सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे कोई ट्रेड नहीं करना है, यानी कि इंडिकेटर ट्रेड करने के लिए नहीं, इंडिकेटर जो होते हैं वो सिर्फ कन्फर्मेशंस के लिए होते हैं। और जो अगर हम जो इस तरह के ब्रेकआउट्स हैं यानी कि ट्रेंड ब्रेकआउट्स यानी कि ट्रेंड लाइन या ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट हैं, उसके लिए अगर हम OBV इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और प्रॉपर कंफर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर हम फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन यानी कि फिर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और फिर से यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये हम स्कैल्पिंग भी करते हैं तो वहाँ पे भी हम स्मॉल टाइम फ्रेम में हम स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में यहाँ पर बिग टारगेट्स यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी पोजीशन की जो है उनको भी यहाँ पर हम कैरी कर सकते हैं। तो ये था OBV इंडिकेटर का एनालिसिस कि हम कैंडल्स के पैटर्न्स के साथ में, प्राइस एक्शंस के साथ में, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर, ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट पर, चाहे वो अप ट्रेंड लाइन हो, डाउन ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, उसकी जो कंफर्मेशन है हम OBV इंडिकेटर की बेस पे किस तरीके से ले सकते हैं और हमें किस तरीके से यहाँ पर OBV इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा एनालिसिस था 5 मिनट्स के चार्ट पर। आप इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट्स में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए आप NIFM का ऑफलाइन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ क्लासरूम में आप सीख सकते हैं टेक्निकल्स की डिटेल स्टडी, एडवांस लेवल इनके बेसिक टू एडवांस लेवल का आप टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस जो हम इस चैनल पर यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो आप इसी तरह के वीडियोस को अगर आपको देखने के लिए यानी कि नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि ये सभी हमारा जो वीडियोस हैं वो एजुकेशन पर्पस से हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप NIFM के चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी आप शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।